भक्त था बहुत सुंदर भाव से, जो भी करता था भगवान को अपना सर्वस्व मानता था। जो भी कुछ करे भगवान सब प्रभु जाने, हमारे राघवेंद्र सरकार ही जाने। जो भी कर्म करे सब उन्हीं को समर्पित करता। बहुत ही सुंदर भक्त था और धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस भक्त की एक बिटिया थी, शादी करने योग्य थी। बच्चों से कहा सेठ जी से पैसा ले लिया जाए ब्याज पर, उसके बाद कमा करके दे दिया जाए। बोले ठीक है। और वो गए और सेठ जी से पैसा लेकर के आए। और जैसे ही पैसा लेकर के आते हैं तो वहां पर जाकर के देखा कि आज इधर राघवेंद्र सरकार को जो है सब समर्पित कर देता। आज इधर जैसे ही पैसे को लेकर के आए और वहां पर बिटिया की शादी किया और सेठ जी ने एक पर्ची लिख करके दे दिया और उसे उस केवट ने आज बिटिया की शादी करने के बाद में कुछ समय गुजरा और बच्चे कमाने गए। बच्चे जो है कमाने के लिए गए और कमाने के बाद में पैसा भेजा पिताजी को और पिताजी ने ले जा करके सेठ जी को दे दिया। और जैसे सेठ जी को दिया और सेठ जी ने उस पे पैसा प्राप्त कर लिया और जैसे ही चुकता की रसीद दिया, बोले केवट ये बताओ इसमें क्या लिखा। तो वह भक्त इतना निर्मल था उसका मन, बोले जो है सिवाय रघुनाथ जी के भगवान रघुनाथ जी ही जाने। तो उसी समय सेठ जी के मन में पाप आ गया। उन्होंने कहा केवट थोड़ा जल ले आओ और उस पर्ची को रख लिया अपने पास में तिजोरी में और दूसरी पर्ची को पकड़ा दिया। और जैसे ही केवट उस पर्ची को लिख करके गया, घर पे पहुंचा, बच्चों की शादी हो गई थी। उसी समय घर द्वार छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जैसे ही आज एक मंदिर में आकर के पुजारी के रूप में जो है सेवा करने लगे भगवान की, और वो पर्ची ले जाकर के रघुनाथ जी के चरणों में रख और जिन सेठ जी ने पैसा दिया था उनके मन में पाप आ गया और उन्होंने जाकर के एक पास में ही कचहरी थी, उसमें मुकदमा लिखा कि केवट ने पैसा लिया था लेकिन हमारा पैसा नहीं दिया। जैसे जज साहब ने सुना, सुनवाई हुई और सेठ जी भी आए, केवट को बुलाया गया। जज साहब बैठे, जज साहब ने कहा केवट तुमने पैसा लिया था? बोले हाँ। और बोले पैसा दे दिया? बोले हाँ। तो बोले तुम्हें देते समय कोई और था, कोई साक्षी था? तो बोले सिवाय रघुनाथ जी के और वहां पर कोई नहीं। तो जज साहब ने सोचा कि शायद रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति हो। और जैसे इस प्रकार जज साहब ने दूसरी तारीख दे दिया और दूसरी तारीख में रघुनाथ जी के नाम का वारंट। अब सिपाही ले जाकर के वारंट पूरे गांव में घूमा कि रघुनाथ नाम का व्यक्ति कोई है, रघुनाथ नाम का व्यक्ति कोई है। अब वहां पर पूरा गांव घूमा, कोई नहीं मिला। तो अचानक एक लोगों ने बताया कि रघुनाथ नाम का व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। बोले तो है वही मंदिर ही बता दो। और जैसे इस प्रकार कहा और वहां
भक्त जैसे ही लेकर के और जैसे ही इधर भगवान की बड़ी सुंदर लीला होती है। रघुनाथ जी के चरणों में रख करके सैनिक जो सिपाही आया था वो चला गया और आज इधर केवट भगवान का स्मरण कर रहा है और भगवान बारंबार स्तुति कर रहा है कि सिर पर सीताराम करे हमें क्या करना, सिर पे सीताराम करे हमें क्या करना, सिर पे सीताराम करे हमें क्या करना, सिर पे सीताराम वो क्या करना, क्या करना। दूसरे दिन फिर से जैसे ही आज पीसी लगी और गांव से कचहरी दूर थी तो केवट बेचारा सुबह सुबह स्नान ध्यान आदि करके पैदल पैदल चला गया। पुजारी जी लोगों ने उस सम्मन को देखा, बड़े प्रसन्न चित्त हो गए कि वाह ठाकुर जी, आपके भक्तों के द्वारा बहुत से हमने देखा कि भक्तों के द्वारा वस्त्र आए हैं, भोग आता है, 56 भोग आते हैं, माला फूल आती है, लेकिन आज ये आपके नाम से वारंट पहली बार आया है। बोलो जय श्री राम। अब बोले जब प्रभु ने मंगा ही लिया है तो हम क्यों बाहर करें, सुरक्षित रख दिया। लेकिन पुजारी जी कहने लगे, प्रभु इस भक्त का आपके सिवा कोई और नहीं, प्रभु आप इसके लिए गवाही देने जरूर जाना। और जैसे इस प्रकार कहा, आज जैसे ही पुजारी जी ने सुंदर श्रृंगार कराया ठाकुर जी का और जैसे ही समय अनुकूल हुआ, जज साहब अपने चेम्बर में बैठे और जैसे चेम्बर में बैठते हैं और एक तरफ सेठ जी थे, एक तरफ केवट था और जैसे ही जज साहब ने कहा रघुनाथ जी को बुलाओ और जैसे ही रघुनाथ जी को बुलाया, जैसे ही सिपाहियों ने कहा रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, जैसे 3 बार आवाज लगाए, आज साक्षात राघवेंद्र सरकार एक वृद्ध बूढ़े के रूप में मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए, लाठी लिए हुए भगवान पहुंच गए। बोले रघुनाथ आप ही हैं? बोले हाँ सरकार। तो बोले ये बताओ कि केवट ने पैसा लिया था? बोले हाँ सरकार। बोले पैसा दे दिया? बोले हाँ सरकार। तो बोले कोई सबूत गवाह है? तो बोले हाँ सरकार। और भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। बोले सेठ जी को यहीं रोका जाए और सेठ जी के घर में इस कमरे में इस अलमारी के इस किताब के अमुक पन्ने पर जो है वह पर्ची रखी हुई है। और जैसे ही सिपाही लोग गए वहां पर पर्ची बरामद हुई, सेठ जी को सजा हो गई, केवट बाइज्जत बरी हो गया। रघुनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की। और जैसे ही आज जज साहब अपने चेम्बर से अपने रूम में गए और उस केवट को बुलाया। बोले केवट की बात बताओ, ये जो आए थे कौन थे? बोले सरकार यही तो रघुनाथ जी हैं। तो जज ने सोचा कि बोले रघुनाथ, बोले जिनका मंदिर है। तो जज साहब सोचने लगे कि अरे इनकी स्थिति देख के तो ऐसा लगता नहीं कि हम मंदिर बनवा सकते। कुछ लोग होते हैं अपार संपदा होती है, लेकिन इनको देख करके कोई नहीं कह सकता कि इनके पास 2 वक्त का भोजन भी नसीब होता। तो बोले ये है कौन है? अरे बोले सरकार यही तो है जिनका मंदिर है, ये वही रघुनाथ जी है।
जैसे ही बताया, आज जज साहब अपनी कुर्सी में बैठे बैठे रोने लगे। किसी ने पूछा क्या हुआ, और जैसे जज साहब लिखते कहते हैं